नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगत सिंह और आप देख पा रहे हैं MS गिल फिजिकल एंड फिटनेस का यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हुए थे गुरुद्वारा अकाल सैर पंजाब में। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आज ये किन्नू का एक पेड़ है छोटा सा, और इसके ऊपर चिड़िया ने घोंसला डाला हुआ है। शायद इसमें अंडे वगैरह तो अभी नहीं है। तो पेड़ों का क्या फ़ायदा आप देख लीजिए। यहाँ बहुत घने पेड़ लगे हुए हैं गुरुद्वारा साहिब में। हमने भी आज लगाए हैं क्योंकि हमारे महान भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी का 18 जून को निधन हो गया था। तो उसके उपलक्ष्य में और मस्तुआना पंजाब में तलवंडी साबों के पास एक साई का जो सेंटर है, तो मस्तुआना गुरुद्वारा साहिब के जो महंत जी थे बाबा छोटा सिंह जी, उनका भी स्वर्गवास हो गया था। तो उनकी याद में आज यहाँ अकाल सैर गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ रखे हुए थे। उनका भोग पड़ा था आज। तो उस उपलक्ष्य में हम भी 5 फलदार पौधे लेके आए थे। तो यहाँ देखिए कितनी, वो बाद में आपको वीडियो बना के बताऊंगा मैं। तो यहाँ बहुत से पेड़ लगे हुए हैं पीछे। इस वीडियो का मोटिव है कि मैं जब यहाँ पीछे आया उस पेड़ लगाने के बाद में, हम वहाँ से आए आराम करने के लिए साइड। तो हमने सिर्फ मैंने एक पल्ली ली और यहाँ लेट गया क्योंकि काफ़ी थक चुके थे। खड्डे खोद के जब पेड़ लगाए, काफ़ी मेहनत की। उसके बाद हमने स्नान किया सरोवर में और लंगर प्रसाद लेके हम यहाँ लेट गए थे। तो बहुत आनंद हुआ। घर पर अगर थोड़ी सी लाइट चली जाए तो कूलर का या पंखे का बंद हो जाना एकदम ऐसा लगता जैसे बहुत बड़ी कोई त्रासदी आ गई हो। इन पेड़ों ने महसूस नहीं होने दिया। हाँ, थोड़ा सा ये महसूस हुआ था क्योंकि ऊपर से आप देख रहे हो सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं। तो जैसे सूर्य भी पूरा सिर के ऊपर है। लगभग डेढ़ बजे का शायद समय, अभी 1:30 बज चुके हैं होंगे। तो सूर्य जो सिर के ऊपर आ जाता है इस समय, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हुआ था। फिर हमने अपनी जो ये पल्ली थी, जो फर्टिलाइज़र खाद उसके कट्टों से बनी हुई थी, ये पल्ली उसके बोरों से बनी हुई है। तो इसको साइड किया और फिर वहाँ वापस छाया में चले गए। तो ये जो पेड़ है, इनकी पूर्ति ना तो कोई ऐसी कर सकता है, ना कोई कूलर, ना कोई पंखा, और ना ही कोई आधुनिक सुविधा। क्योंकि पेड़ों के नीचे आप देख पा रहे हो, यहाँ जहाँ आपको अंधेरा सा दिख रहा है, यहाँ छाया है, और जहाँ प्रकाश बीच में दिख रहा है अंधेरे के, वहाँ धीरे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो ये कुदरत के रंग हैं। जिसने सारी दुनिया को बनाया उस ईश्वर के रंग है ये। उनमें से सारी दुनिया में से उसने पेड़ों को भी बनाया है। तो यहाँ घने पेड़ लगे हुए हैं पीछे। सघन वन होने के कारण वन की तरह पेड़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए मैं बार बार अपनी हर वीडियो में, जब भी कोई पेड़ों पर वीडियो बनाता हूँ, आपको फोर्स करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक तो कोविड की वजह से ऑक्सीजन की जो कमी आई थी, तो उस कमी से काफ़ी लोगों की जान गई। ऑक्सीजन की पूर्ति करते करते हैं। उसके अलावा जो पेड़ की छाया होती है, जहाँ पेड़ की छाँव है, जहाँ ज़्यादा पेड़ हो गए वहाँ हवाएं अच्छी चलेंगी, ठंडक ज़्यादा रहेगी, ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण हवा में ठंडक भी रहेगी। तो सुख की अनुभूति होती है। आपको वो सुख कोई AC, कोई कूलर, कोई पंखा नहीं दे सकता। तो चारों तरफ आप देख सकते हो गुरुद्वारा साहिब के पीछे ही एक पानी की टैंकी बनी हुई है। उसके नीचे पानी का कुंड है। ये नहर का पानी आता होगा शायद, नहर की सप्लाई। फिर जो नहर है, नहर से सप्लाई है वो टैंकी के ज़रिए जो टूटियों में गाँव में जाती होगी।
तो इधर भी खेत हैं, चारों तरफ खेत हैं, और दूर देखें तो दूर से आपको थोड़े थोड़े रेगिस्तान दिखाई दे रहे हैं, टीले दिखाई दे रहे हैं। तो उन टीलों के बीच में ये पेड़ हैं जो बिल्कुल ठंडक का एहसास देते हैं। तो इसलिए सभी भाइयों से विनती है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जैसे पीछे मैंने एक वीडियो डाली भी थी, जो 3-4 दिन पहले आंधियाँ आई थी, उन आंधियों से सड़कों पर अगर कहीं पर 10 पेड़ हैं तो 10 में से 3 कहीं गिर पड़े और कहीं 10 में से 7 भी गिरे हुए हैं। नुकसान बहुत हुआ है। तो उन पेड़ों की जगह भी हमें नए फलदार या छायादार वृक्ष मिल जाएं। सरकार अपने काम करेगी, लेकिन कई बार सभी काम कार्य सरकार नहीं कर पाती। तो अगर एक व्यक्ति एक पेड़ भी लगाए, अपनी जिम्मेवारी को समझे। एक पेड़ होता है जो बड़ा पेड़ है, बड़ का पेड़ है, नीम का या पीपल का पेड़ है, तो वो लगभग 10,000 लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है, उसमें इतनी क्षमता है। और जितनी पॉपुलेशन है, लगभग 130 करोड़ 40 करोड़ के लगभग हमारी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जा चुकी है। और पेड़ों का जो घनत्व वो बहुत कम है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी पॉपुलेशन बढ़ने से जहाँ तो कृषि योग्य भूमि कम होगी, या जंगलों का जो प्रतिशत है वो कम होगा, क्योंकि उनको बसाने के लिए पॉपुलेशन को घरों की ज़रूरत होगी। और घर बनेंगे ज़मीन पर, उसी ज़मीन में से कहीं से पेड़ भी काटे जाएंगे। हमें ज़्यादा हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा स्कूलों की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा सुविधाएँ चाहिए। तो उन सुविधाओं के लिए हमें ज़मीन चाहिए जहाँ पर हमने वो भवन बनाने हैं सुविधाएँ देने के लिए, तो उसके लिए पेड़ काटे जाएंगे। तो इसलिए जहाँ कहीं भी आपको खाली जगह मिले आसपास, जहाँ आपको लगे वो पेड़ आगे बड़ा हो सकता है, ना उसका नुकसान ना, और आप आसपास संभाल सकते हो, क्योंकि पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको संभालना भी ज़रूरी है। अगर लगा दिया पेड़ आपने, उसको संभाल नहीं पाओगे तो वो बचेगा नहीं। अगर जब तक वो पौधा पेड़ नहीं बनेगा तो हमें कोई फल नहीं मिलेंगे, या हमें कोई इसकी छां या हमें कोई इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाइए। जो प्रकृति है, जितना प्रकृति से आप जुड़ोगे उतना आप सुखी रहोगे, और आने वाली आपकी पीढ़ियाँ सुखी रहेंगी। धन्यवाद।